था? 9 था। लेकिन 24 अगस्त 2006 को ये जो प्लूटो था इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा करके क्या कर दिया गया? इसको क्षुद्र ग्रह बना दिया गया। क्या बना दिया गया? क्षुद्र ग्रह, या इसको बौना ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौना ग्रह या क्षुद्र ग्रह। प्लूटो को ही यम कहा जाता है। प्लूटो को क्या कहा जाता है? यम। प्लूटो को यम कहा जाता है। अब इसका नाम क्या हो गया? 13, 43, 40। 13, 43, 40। अभी प्लूटो का नाम क्या है? 13, 43, 40। मतलब क्षुद्र ग्रह जितने हैं ना, क्षुद्र ग्रह का नाम अंक के आधार पर ही है। 4 वेस्टा है ना, मतलब अंक के आधार पर, क्योंकि बहुत सारा है, इसका क्या नाम रखा जाएगा? तो इसे अंक पर नाम रख दिया। 1, 2, 3, 4, 5। इसका कितना हो गया? 13, 43, 40 प्लूटो का। देखिए, अब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाने का क्या कारण था? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटाया गया? सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि किसका उपग्रह है? बृहस्पति का था। किसका था? बृहस्पति का। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और ये जो था प्लूटो, गैनीमेड से भी क्या था? छोटा था। गैनीमेड से भी छोटा था। पहला कारण तो ये हो गया कि अत्यंत क्या था? ये जो प्लूटो था अत्यंत छोटा था। उसके बाद इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी। इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी। मतलब दीर्घवृत्तीय मतलब क्या हुआ? जैसे ये मान के चलिए, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। ये होता है दीर्घवृत्तीय, मतलब ये इसका चारों ओर घूमना क्या हो गया है? दीर्घवृत्तीय। इसका दीर्घवृत्तीय नहीं था। और यह क्या करता था? वरुण की कक्षाओं को काटती थी। वरुण की कक्षाओं को काटती थी। मतलब ये जैसे प्लूटो घूर रहा है ना, प्लूटो जाते जाते किसको काट देता था? वरुण की कक्षा को काट देता था। ऐसे चल जाता था, वरुण की कक्षाओं को क्या कर देता था? काटता था। सबसे मेन कारण तो यही है कि बहुत छोटा था ये। क्योंकि देखिए, यहाँ से इधर जो है क्या है? जोवियन ग्रह। ये क्या है? जोवियन ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बाद जो है बाह्य ग्रह, इसको क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। और जोवियन ग्रह क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका आकार सबका क्या है? बड़ा बड़ा है ना। पार्थिव ग्रह से जोवियन ग्रह क्या है? बड़ा है। इधर सब बड़ा है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सब क्या है? बड़ा ग्रह है। इस जोवियन ग्रह के समूह में ये क्या आ गया? छोटा ग्रह, एकदम पूरा छोटा है। जो कि सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमेड, उससे भी क्या है? छोटा था। इसलिए इसको क्या कर दिया गया? 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके क्या बना दिया गया? इसको क्षुद्र ग्रह। और इसका नाम क्या रख दिया गया? 13, 43, 40। 13, 43, 40। अब देखिए, उल्का पिंड के बारे में समझते हैं। ये क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह, अच्छा क्षुद्र ग्रह कहते किसको है? क्षुद्र ग्रह मतलब ग्रहों का ही क्या है? टुकड़ा है। ग्रहों का ही टुकड़ा है। मतलब हम लोग पढ़े थे कि ये ग्रहों का निर्माण, ये सभी का निर्माण कैसे हुआ है? किससे हुआ है? डबल स्टार थ्योरी से हुआ है ना। लिलिटन के डबल स्टार थ्योरी से हुआ, जो कि सिद्धांत किसने दिया था? लिलिटन ने। डबल स्टार थ्योरी मतलब 2 तारा था, टूटा, उसी का क्या है? ये सब टुकड़ा सब है। इसी में कुछ छोटा छोटा टुकड़ा था। कौन था? छोटा छोटा टुकड़ा जो था वो क्या बन गया? क्षुद्र ग्रह। छोटा छोटा टुकड़ा जो था वो क्षुद्र ग्रह बन गया। और मंगल और बृहस्पति के दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बीच में क्या रहता है? और ये सूर्य का चक्कर काटते रहता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, जिसके कारण ये क्षुद्र ग्रह को क्या करता है? खींच के रखता है ना, अपनी ओर खींच के रखता है। इसीलिए बृहस्पति को क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर। क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर। अगर बृहस्पति नहीं रहता तो ये सब ग्रह कहाँ हो जाता है? सूर्य इसको खींच लेता है और सब ग्रह इधर ना। ये देखिए, ये जो है ना, जब यहाँ से मंगल ग्रह, देखिए मंगल ग्रह इसके क्या है? समीप है। मंगल क्या है? क्षुद्र ग्रह के समीप है। और ये जो है ना खींच लेता है, क्षुद्र ग्रह को क्या कर लेता है? खींच लेता है। और खींच के कहाँ चल जाता है? आगे चल जाता है। खींच के आगे चल जाता है। खींचता है तो एक आगो इस पर भी गिर जाता है, उसके बाद आगे चल जाता है। तो बाद में मतलब ये मंगल तो आगे चल गया, लेकिन यहाँ से जो क्षुद्र ग्रह निकलेगा वो कहाँ जाएगा? मंगल आगे चल गया, कहाँ जाएगा? पृथ्वी पर गिरेगा। किस पर गिरेगा? पृथ्वी पर गिरेगा। तो जब यहाँ से ये क्षुद्र ग्रह चलने लगेगा, आने लगेगा, क्षुद्र ग्रह जब आने लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? उल्का। क्या कहेंगे? उल्का। और जब आके पृथ्वी पर गिर जाएगा तो क्या कहलाएगा? उल्का पिंड। उल्का पिंड। ये देखिए, मतलब 2 डायरेक्शन में गिरता है। पृथ्वी जो गति कर रही है किधर? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व गति कर रही है पृथ्वी। और देखिए, पृथ्वी ऐसे घूर रहा है ना, पृथ्वी ऐसे घूर रहा है ना। अगर पृथ्वी के गति के समांतर, पृथ्वी के गति के समांतर अगर उल्का पिंड गिरेगा तो उसका गति और बढ़ जाता है। उसका गति और क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका हो जाता है
72 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 72 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति जैसे देखिए इधर से जा रहा है और उधर से ही उसको मार दीजिए तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्पीड वो चल जाएगा। लेकिन वो उधर से आ रहा है और आप इधर से मारिएगा, क्या होगा, मतलब उसको अधिक चोट लगेगा। कोई व्यक्ति उधर जैसे कि मान लीजिए साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल, इधर से जा रहे हैं, छोटा सा भी कीड़ा आके लड़ जाता है ना आंख में, या कितना जोर से चोट लगता है, क्योंकि विपरीत दिशा में लगता है। कैसे लगता है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या होता है, ज्यादा लगता है। और देखिए जैसे पृथ्वी इधर से घूर रही है, पृथ्वी इधर से घूर रही है, इधर से आके जो गिरेगा उल्का पिंड, इसका गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका क्या होता है, 12 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है। 12 किलोमीटर पर सेकंड होता है इसका गति। और जब विपरीत दिशा में गिरता है, मतलब पृथ्वी के घूर्णन गति के विपरीत दिशा में क्षुद्र ग्रह गिरता है, उल्का पिंड जब गिरता है तो उसको क्या कहा जाता है, बोलाइट कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, बोलाइट। मतलब उसको उल्का पिंड नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलाइट। मतलब क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी के गति के समांतर, पृथ्वी के घूर्णन गति के समांतर अगर गिरेगा तो उसको क्या कहा जाता है, उल्का पिंड। उसको क्या कहते हैं, उल्का पिंड। अगर पृथ्वी के घूर्णन गति के विपरीत दिशा में गिरेगा तब उसको क्या कहेंगे, बोलाइट। उसको क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं ना। और देखिए ये होता है क्या है, ये जब गिरता है ना तो छोटा छोटा रहता है, तो वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल है, इसको ऊपर में ही जला के क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ऊपर में ही जला के खत्म कर देता है। तो मतलब इसका कभी कभी होता है क्या, अगर बहुत बड़ा सा क्षुद्र ग्रह है ना, उल्का पिंड, उसका जो है लगभग 80 से 90% जल हिस्सा जो है जल के ऊपर ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वायुमंडल में ही जल के खत्म हो जाता है, सिर्फ राख बचता है वायुमंडल में। उसका मात्र 10% या 5% क्या हो जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। बिहार में गिरा था जो कि अभी भी रखा हुआ है, मतलब छोटा सा पत्थर है, इतना बस उल्का पिंड ऊपर से गिरा, उल्का इतने को है। मतलब समझिए उसका 90% हिस्सा क्या हो गया, जल के खत्म हो गया ऊपरी में। 90% हिस्सा क्या हो गया, मतलब जैसे उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करता है ना पृथ्वी का, बस वो क्या होता है, उसको जलाने लगता है। क्योंकि वायुमंडल क्या, कोई भी चीज अगर तेज गति से जाएगा तो घर्षण ऊपर होगा नहीं। मतलब मान के चलिए बाइक चलाते हैं, जब 80 का स्पीड 70-80 का स्पीड होता है, कैसे लगता है, हवा को चीरते हुए जा रहा है ना, हवा को चीरते हुए जा रहा है। यहाँ 80-90 स्पीड में इतना ये हाल होता है। और समझो ये इतना ज्यादा स्पीड में आता है, मतलब ये तो 72 यहाँ पर आने में हुआ, मतलब ये बहुत ज्यादा स्पीड में रहता है ना, हजारों के स्पीड में रहता है, हजारों के स्पीड में रहता है। उतना स्पीड में जब आता है ये क्या करता है, जैसे वायुमंडल में प्रवेश करता है, इसमें घर्षण के कारण क्या हो जाता है, आग उत्पन्न हो जाता है। किसमें, क्षुद्र ग्रह में। और वो क्या होता है, जलने लगता है। वो क्या होता है, जलने लगता है। मतलब और छोटा रहता है तो जल के ऊपर ही खत्म हो जाता है, जल के ऊपर ही खत्म हो जाता है। और ये हमेशा गिरते रहता है। रात में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कुछ देर अगर देखते रहिएगा आसमान में क्या दिखेगा, टूटता हुआ तारा दिखता है ना, वही है क्षुद्र ग्रह। वही क्या है, उल्का पिंड है। क्या है, वही उल्का पिंड है। बहुत बार देखता है ना, वही क्या है, उल्का पिंड है। मतलब टूटता हुआ तारा दिखते रहता है। और देखिए स्पीड में जैसे जैसे नहीं दिखता है, जैसे लगता है कि टूटा, अब लगता है गिर जाएगा, फिर तो लगता है कि गिर जाएगा, लेकिन गिरते गिरते क्या हो जाता है, होता जाता है पीछे से ना। मतलब वो इतना तेज गति से जलता है, वो इतना ज्यादा जलने लगता है कि आते आते रास्ते में उसका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जल जाता है। हाँ, कोई भी चीज अगर पूरा घर्षण नहीं दिखता है, धार करने वाला में क्या होता है, तेज गति से खाली सटाता जैसे चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। हाँ, कहाँ ऑक्सीजन है कि वायुमंडल में नहीं, ऑक्सीजन वायुमंडल है तो जला रहा है उसको, वायुमंडल है इसलिए तो जल रहा है। वायुमंडल रहता सीधे आ जाता है, गिर जाता है, पत्थर आके गिर जाता है पृथ्वी पर। जैसे कि यहाँ पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, यहाँ पर आके गिरते रहता है, पूरा ढेरी उल्का पिंड गिरा हुआ, पूरा गड़ा गड़ी कर दिया, जहाँ की प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण चंद्रमा कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है ना। मतलब उसमें धब्बा धब्बा है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा क्या है, गढ़ा है। बड़ा बड़ा क्या है, गढ़ा है। गढ़ा में प्रकाश जाएगा नहीं, जाएगा प्रकाश। वो प्रकाश नहीं जाने के कारण वो कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है ना। मतलब उसमें छाया दिखता है, दाग। तो देखिए, और देखिए ये उल्का पिंड जब गिरता है, जैसे कि पृथ्वी पर उल्का पिंड एक बार गिरा था तो इसका एक गड्ढा बना हुआ है। जब गिरेगा पृथ्वी पर, अगर गिर जाएगा तो गड्ढा करेगा कि नहीं, पूरा धंसा देगा, तो गड्ढा करेगा। अगर उल्का पिंड के द्वारा
गड्ढा बनेगा तो उसको क्या कहते हैं? क्रेटर। हाँ, उल्का पिंड के द्वारा जो गड्ढा बन जाता है पूरा, उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और अगर बोलाइट के द्वारा गड्ढा बने तो उसको क्या करेंगे? टेक्टाइट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? टेक्टाइट ना। बोलाइट के कारण अगर गड्ढा बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? टेक्टाइट। और उल्का पिंड के द्वारा जो अगर गड्ढा बनेगा तो उसको क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। महाराष्ट्र में जो है ना, महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील है। महाराष्ट्र में क्या है? क्रेटर झील। मतलब वहाँ पर उल्का पिंड गिरा है और बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, उसमें बारिश का पानी वगैरह सब जमा हो गया, जो कि क्या झील का रूप ले लिया। वो कैसा झील है? क्रेटर झील है। मतलब वो उल्का पिंड के द्वारा बना हुआ झील है। उसको उसका नाम है लोनार झील है। क्या नाम है? लोनार झील है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जिसका निर्माण कैसे हुआ है? उल्का पिंड से हुआ। हाँ, उल्का पिंड के गिरने के कारण क्या हुआ? गड्ढा हो गया और उसमें पानी भर गया, क्या बन गया? झील बन गया ना। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये था उल्का पिंड। समझ गए? देखिए, अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिरेगा तो क्या कहलाएगा? पृथ्वी पर जब गिरेगा क्षुद्र ग्रह क्या कहलाएगा? उल्का पिंड कहलाएगा। और पृथ्वी के घूर्णन गति के समांतर में गिरेगा तो क्या कहलाएगा? उल्का पिंड। और पृथ्वी के घूर्णन गति के विपरीत दिशा में गिरेगा तो क्या कहलाएगा? बोलाइट कहलाएगा ना। और उसके द्वारा जो अगर गड्ढा बन जाएगा तो उस गड्ढा को क्या कहेंगे? टेक्टाइट ना। क्या कहा जाता है? टेक्टाइट नहीं है, टेक्टाइट कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? टेक्टाइट कहा जाएगा। और अगर उल्का पिंड से अगर गड्ढा होगा तो उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है ना। क्रेटर। अब देखिए, ये जो उल्का पिंड गिरता है, छोटा छोटा जो उल्का पिंड होता है ना, वो जड़ के वायुमंडल में क्या होता है? समाप्त हो जाएगा। जो कि हम लोग को क्या दिखता है? टूटता हुआ तारा के रूप में दिखता है। उसका जल के समाप्त हुआ कि उसका राख तो वायुमंडल में आया कि नहीं? पृथ्वी पर वायुमंडल में क्या हो गया? राख आ गया। और हमेशा ये गिरते रहता है। दिन में तो दिखता नहीं है। दिन में सूर्य का प्रकाश क्या है? ज्यादा तो दिखेगा नहीं, दिखेगा रात में दिखता है। लेकिन दिन रात हमेशा ये उल्का पिंड क्या होता है? पृथ्वी पर गिरते रहता है। लेकिन छोटा छोटा गिरता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझो अगर बड़ा वाला गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का कहानी खत्म। तो सबसे एक बड़ा उपग्रह, बड़ा उल्का पिंड गिरा था नहीं पृथ्वी पर ना? इजिप्टा नामक। कौन सा उपग्रह? नहीं, उल्का पिंड इजिप्टा नामक क्या गिरा था? उल्का पिंड पृथ्वी पर। जिसके कारण क्या हो गया? इसका मतलब इसका द्रव्यमान बढ़ गया और इसका घूर्णन गति धीमी हो गया। उससे पहले कितना दिन का दिन होता था? 18 घंटे का दिन होता था ना। अभी कितना हो गया? 24 घंटे का हो गया ना। ये घटना लगभग कितना का है? 90 करोड़ साल का है। कब का है? 90 करोड़ साल पहले का है। 90 करोड़ साल पहले का है। देखिए, जब उल्का पिंड गिरता है पृथ्वी पर तो हमेशा गिरता ही रहता है। वो जल के क्या बन जाता है? राख। और देखो, उल्का पिंड किसके बगल में? देखो यहाँ ध्यान दो, क्षुद्र ग्रह जो है किसके बगल में? इधर बृहस्पति वाला नहीं गिर रहा है। किसका वाला गिर रहा है? मंगल वाला। तो मंगल कैसा है? लाल है। आखिर ये जो क्षुद्र ग्रह है किसका टुकड़ा होगा? मंगल का ही होगा। किसका होगा? मंगल का ही होगा। ये सब क्षुद्र ग्रह कैसा है? लाल है। कैसा है? लाल है। और जब ये गिरा पृथ्वी पर, जल गया, राख बन गया, वो राख कहाँ पर? वायुमंडल में है। और वर्षा के रूप में वो राख फिर क्या हो जाता है? जमीन पर आता है। वर्षा के द्वारा वो राख कहाँ पर आ जाता है? जमीन पर आता है। तो उसी को क्या कहते हैं? रेड रेन। रेड रेन मतलब लाल वर्षा। उसी को क्या कहा जाता है? लाल वर्षा। हाँ, कभी कभी लाल वर्षा होता है, रेड रेन। उसी को क्या कहा जाता है? रेड रेन, लाल वर्षा। समझ गए? रेड रेन क्यों होता है? उसके बाद देखिए, अगर गिरेगा, वो धूल ही गिर रहा है पृथ्वी वायुमंडल में। क्या गिर रहा है? धूल कण ही गिर रहा है। तो लेकिन गिरते रहा, हमेशा गिर रहा है। दिन रात क्या हो रहा है? गिर रहा है। दिन में भी गिरता है, रात में भी गिरता है। तो क्या पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा कि नहीं? पृथ्वी का द्रव्यमान धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ते जा रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो क्या होगा? घूर्णन गति उसका क्या होगा? धीमी होगा। कोई वस्तु जब भारी हो जाएगा तो उसको घूमना क्या होता है? कठिन होता है। जैसे मान के लो, एक बड़ा सा जानवर है, हाथी ना, उसको घुरा या भैंस को घुरा। भैंस को घूरने में क्या लगेगा? समय लगेगा। एक कुत्ता या बिल्ली को घूर लेंगे, तुरंत हाँ, कुत्ता बिल्ली क्या जाता है? तुरंत घुर जाता है। तो जो हौला होता है वो क्या होता है? मतलब छोटा होता है, आसानी से घुर जाता है। जो बड़ा होता है नहीं घुर पाता है। तो इसका द्रव्यमान क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। किसके कारण? उल्का पिंड के कारण। किसके कारण? उल्का पिंड के कारण द्रव्यमान बढ़ रहा है ना। द्रव्यमान का बढ़ना। उसके बाद देखिए, इसका घूर्णन गति क्या हो रहा है? घूर्णन गति कमना। घूर्णन गति का कमना। घूर्णन गति का कमना। घूर्णन गति कम
कम हो रहा है। देखिए जैसे कि पहले ये इजिप्टा नामक 9 करोड़ वर्ष पहले 9 करोड़ वर्ष पहले इजिप्टा नामक क्या गिरा था? क्षुद्र ग्रह ना, उल्का पिंड। कहाँ पर? पृथ्वी पर। जिसके कारण उसके बाद जो पृथ्वी का घूर्णन गति क्या हो गया? घूर्णन गति धीमी हो गया। पृथ्वी का घूर्णन गति कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। जिसके कारण ये आज प्रशांत महासागर में, आज जहाँ प्रशांत महासागर है ना, कहा जाता है वहीं गिरा था क्या? इजिप्टा नामक ये उल्का पिंड बहुत बड़ा, वैसा गिरा, इतना बड़ा पूरा एकदम गढ़ा कर दिया पृथ्वी को ना। धरती पर सबसे बड़ा गढ़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है ना, सबसे बड़ा, मतलब प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, सबसे गहरा सागर है, महासागर है ना। सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। क्या गिरा था वहाँ? वही इजिप्टा उल्का पिंड गिरा था, जिसके कारण वो क्या हो गया? पूरा एकदम गड़ा बन गया। तो देखिए इसका घूर्णन गति क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इजिप्टा जो गिरा था 90 करोड़ वर्ष पहले, इसका घूर्णन गति कितना था? 18 घंटा, मतलब 18 घंटा में दिन रात हो जाता था। एक दिन 18 घंटा का होता था। लेकिन जैसे ये गिरा, मतलब उल्का पिंड गिरने के कारण इसका क्या हो गया? घूर्णन गति धीमा हो गया, कम हो गया। क्या हो गया? धीमा हो गया। जिसके कारण अभी कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। कितने घंटे का? 24 घंटे का होता है। और एक आधो अगर गिर जाएगा कहीं, भारत छोड़ के कहीं पर गिर जाए, प्रशांत महासागर में, सागर में गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सागर में नहीं गिरेगा तो उसका पानी को कहाँ जाएगा? पूरे देश में भेजेगा। जो आसपास जितना देश होगा सब खत्म कर देगा। समझो कितना बड़ा बाढ़ आएगा? नहीं आएगा। अगर सागर में गिरेगा, कोई मतलब एक कठोत में पानी ले लीजिए और उसमें एगो ईंटा ऊपर से गिराइए, क्या होगा? पानी नहीं पूरा छलकेगा, आसपास जो होगा सबको एकदम नहा के खत्म कर देगा। उसके बाद देखिए इसका झुकाव क्या हो रहा है? झुकाव भी क्या हो गया है? झुकाव और बढ़ गया। क्या हो गया? यहाँ बढ़ाते हैं। झुकाव क्या हो गया? बढ़ गया। 41,000 वर्ष पहले पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी थी? 21 डिग्री झुकी थी। अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी थी? 21 डिग्री। मान के चलिए कोई ऐसे पहले से झुका हुआ, इस पर और द्रव्यमान बढ़ते जाएगा। जैसे क्षुद्र ग्रह गिर रहा है, उल्का पिंड गिर रहा है, गिरते जा रहा है, इसका द्रव्यमान बढ़ते जा रहा था, और ये ना झुक जाएगा। हाँ, और झुक जाएगा। ये पहले कितना था? 21 डिग्री था, अब कितना हो गया? 23.5 डिग्री हो गया। अब तो लगभग 24 डिग्री माना जाता है इसको। कितना माना जाता है? 24 डिग्री। 23.5 था, और बढ़ गया, मतलब ये बढ़ते जा रहा है। झुकाव क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है ना, यही क्षुद्र उल्का पिंड के कारण। और देखिए जैसे ये, मतलब जैसे वायुमंडल में उल्का पिंड गिरा तो क्या होता है? जलता है पूरा ना, पूरा जलता है, वायुमंडल में जलता है। तो जलेगा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा ना, ताप बढ़ेगा तो राख तो गिरने करता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। वायुमंडल का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। उल्का पिंड के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। क्या होता है? उल्का पिंड के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होता है ना। तो देखिए उल्का पिंड का प्रभाव क्या क्या हो गया? रेड रेन, द्रव्यमान का बढ़ना, घूर्णन गति का कम हो जाना ना, झुकाव का क्या हो जाना? बढ़ जाना, और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग समझ गए पूरा है? क्षुद्र ग्रह और